यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोली नंदलाला, यशोमती मैया से बोली नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काले कमली वाला, इसीलिए काला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काले अंधियारे आके रात में आया, मंगल भवन अमंगल प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोली रामचंद्र की। दीन दयाल मेरे तो संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय ये जो भी चलत कृष्ण मैया वो हर का हरे रामचरितमानस की चौपाई सब जानते हो ना। रामचरितमानस का हरे ये रामायण, ये रामचरितमानस की चौपाई हरे, और ये चौपाईला आपला और हमला सबला साथ में मिल करके गाना है। तो निवेदन आप सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए और श्री राम जी के लिए ताली बजना चाहिए और सबला एक साथ गाना है का 1 2 3 4। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम
रसानाम छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बार बार वर मांगी हर श्रीदेव श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग मानस में हो जीवन मेरा रहो सदा मानस की गोद पावों में सर्वत्र सर्वदा श्री रामचरित मानस में मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर ऐसी विचारी रघुवंश मुनि हर हो विषम भवी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु जन्म जन्म पद राम रचय प्रिय लागो मोहिरा सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के कलकल छल छल बुहावत मंदाकिनी माँ ग्राम आको के समस्त ग्रामवासी वाले मल्ला रामचरितमानस के कलकल छल छल बुहावत मंदाकिनी माँ मुड़सुद्धा स्नान करैया हमर प्रेममयी करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी हमर ये महतारी मन पिता तुल्य बैठे आदरणीय बड़े गुरुजी मन महाराज दशरथ जी के बरोबर सीख देवैया गांव के जम्मू सियान मन राम जी के काम तत्पर जोशीला जवान मन काली के भविष्य किलकारी पारत पारत नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन सुभद्रा बरोबर के कई बरोबर बैठे हमर दीदी मन हमर बहनी मन समस्त आयोजक समिति परिवार समस्त ग्रामवासी और बाहर से आए जम्मू सगा पहुना मन रामचरितमानस के सुनैया रामचरितमानस के गान करैया और आदरणीय हमारे साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला आप सबों के बीच में आप सबों के श्री कमल चरण में श्री मंगल दीप मानस परिवार रामा टोला के अबोध लइका मन के डहले शत शतन मन है सादर सादर प्रणाम हो सूर्योदय आप स्वीकार करिए। और आइए जाने के प्रयास करन मैया कि रामचरितमानस की कथा का हरि ये रामचरितमानस की कथा बहुत ही सुंदर नौका के समान हृदय नौका मतलब नाव पूछत जाहूं बता जाहूं आगू बैठे बताए नौ का मतलब का होते
नाव जिला हमन छत्तीसगढ़ी भाषा में का कहथान डोंगा। जेन डोंगा में बैठ करके भगवान श्री राम जी हा गंगा नदी ला पार करे रहिस। तो ये रामचरितमानस की कथा बहुत ही सुंदर नौका के समान हरे और हमला नौका में बैठना है दाई। एकर मतलब ये है कि हमला कथा ला ध्यान से सुनना है और सुन करके ओला अपन जीवन में उतारना भी है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक कान ले सुने और दूसरा कान ले उड़ा जाए, है ना भाई। सुनना है तो ओला अपन जीवन में उतारना है और अपन अति सुंदर ढंग से कथा श्रवण पान करे बर बैठे हो। कल आप मला सादर सादर धन्यवाद। कथा सुने बर तो बैठे हो भैया, लेकिन तन और मन के संग में बैठना है भाई। भोजन पानी हो के होगी बने अपना खा का हो ना पेट भर तब भजन करत जाहू ना तब बढ़िया ताली बजना चाहिए है। भोजन के असर दिखना चाहिए भैया। तो तन और मन के संग में यहाँ विराजमान होना है आप मन। काबर की तन को जोगी सब करे मन को करे न कोई, जो तन को जोगी करे सो आप ही गंगा हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तन के साथ साथ मन के रहना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब कहीं जाकर के हम राम कथा ला सुन पाबो और ओखर लाभ ला ले पाबो भैया। और ये राम कथा इतना सुंदर ढंग से राम कथा के आयोजन रखे गए है का के लिए आप मन के लिए। और बहुत अच्छा लगे कि यहाँ जनसंख्या बहुत बढ़िया है और अत्ते बढ़िया है कि जगह कम परत है नहीं भैया। आगे बाहर जावत जावत भैया बहुत अच्छा लगे से सब देख करके। तो ये रामचरितमानस की कथा बहुत ही सुंदर नौका के समान हरी। अगर मैया हमन अपन जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, भगवान के ये दिए हुए शरीर में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान के ध्यान नहीं लगा पान, भगवान की पूजा पाठ ला करे बर हमला समय नहीं रहे। काबर बूता तिक मारे है नहीं भाई। एक ठन बुतन नहीं करे रहन दूसर मारे रही थे, दूसर नहीं करे रहन तीसर मारे रही थे। इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि भगवान के लिए हम समय निकाल नहीं पाए। अगर हम ये कही बताई कि हमार ये बूता है सिराज ही तब भगवान के दूठन अगरबत्ती जला पूजा पाठ कर ले, वो बूता सिराज ही तब भगवान के कथा ला सुन ले, वो ध्यान लगा ले, वो कही के मैया ता बूता कबू सिराने वाला नहीं है दाई, बूता कबू सिराने वाला नहीं है। बूता करत 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 हमन हसिरा जब मैया, लेकिन बूता कबू नहीं सिरा। और स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ठेका कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जिस करे ही सो तस फल चाखा। ये दुनिया हाँ कर्म की प्रधान हरि कर्म के प्रतीक है। जो हम काम करथन कार्य करथन ओला कहे के का कर्म। तो ये दुनिया कर्म के प्रधान हरिदाई। जिसने हमन कर्म करबो उसने हमला फल प्राप्त होते में। सही बात है ना, सही बात है ना। बने जोर से कहो एड़ हर के संख्या ज्यादा है ते कैसे तिल न देखत है तिल बोलवा तब बने साथ दिहो। जैसने हमन कर्म करबो वैसने हमला फल प्राप्त होती। अगर हम अच्छा कर्म करबो ता अच्छा फल प्राप्त होई और बुरा कर्म करबो ता बुरा फल भी प्राप्त होई। और ये आपके ऊपर तय है या कि आपला अच्छा फल पाना है कि बुरा फल। काबर की आप सब जानते हो 84 लाख योनि ला पार करके हमन हम मनुष्य जीवन धारण करके आयन मनुष्य जीवन जन्म ले करके आहन। ऐसे जन्म तो हर कोई ले करके आते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हर कोई जन्म ले करके ही आते। लेकिन ओमन ला का भगवान हा मुख देहे का बोले बार कोई ला नहीं दे। और मुख देहे को ला ये मनुष्य रूपी तन ला जेन हा आज भगवान के नाम ला लेबर भगवान के लिए समय निकालते तब कहीं जाकर के भगवान के नाम ला ले सकते। तो ये कर्म फल पाना हमारे ऊपर है। अब आप सब जानते हो कि आज हमन जन्म लेकर के आहन ता एक ना एक दिन ये संसार ला छोड़ करके ये दुनिया ला छोड़ करके हमला सबला भगवान का न जाना है। एक ना एक दिन ये चोला हा माटी में मिल जाना है ना। आज आप मन अमृत पाके आहो ना हमन अमृत पाके आहन दई आहन तो जायला तो लग ही, लेकिन जाए के बहाना सबके अलग अलग है, सबके अलग अलग है। ओकरी स्थिति कहते का तोला मोला सब न जाना है,
अलग अलग होकरी से थी। कबीरदास जी महाराज एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी इसका कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब हम ये धरती में जन्म लेकर के आए, जब पैदा हुए तो हमन छोटे से लेकर रहे तो हमन रोए हो, है ना बहनी, हमन रोए होबो तब कहीं जा करके हमार माता पिता मन हमार परिवार वाले मन खुशी मनाइस। तो कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसे करने कर चलो भैया कि हम हंसे और जग रोए। जो तू आया मुझ जगत में जग हंसी तू रोए, जग हंसी तू रोए। जो तू आया मुझ जगत में जग हंसी तू रोए, जग हंसी तू रोए। ऐसी करनी करचनो भैया, ऐसी करनी करचनो भैया, ओ हंसी जग रोए तुला जाना पड़े। आया ना छोड़ के इंसान जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़े, तुला जाना पड़ेगा। काया ना छोड़ के इंसान जाना पड़ेगा। आज इस संसार ला छोड़ करके, दुनिया ला छोड़ करके हर कोई ला जाना है दाई, चाहे कतको धन काकरो करा धन रहा चाहे मत रहे, कतको धनवानी आदमी आप मन देखे हो कि ये दुनिया में अरबपति खरबपति करोड़पति सब हावे, लेकिन ओमला जब बीमारी पकड़थे, जब उकर जाए के समय आथे तब वो पैसा हमला बचाथे का कोनो पैसा कौड़ी काम नहीं आए दाई, सब अपन करने के फल। राज छोड़ के राजा जाहि, रूप छोड़ के रानी, धरती चांद सूरज आ जाहि, धरती चांद सूरज आ जाहि, जाहि पवन संग पानी तो न जाना पड़े। काया ना छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। आवाज हमने रामचरितमानस की कथा में गति प्रदान करना है और डुबकी लगाना है, और डुबकी लगावत लगावत अति कृपा कर दू मैया कि आज कथा कहत कहत मोर से जो कुछ भी गलती या भूल हो ही उला अपन ही बहनी, अपन ही बेटी, अपन ही बच्चे समझ कर के क्षमा प्रदान करूँ। काबर की मोर में वो सामर्थ्य नहीं दाई कि मैं हर राम कथा ला कह सकूं। आज ये मंच में बैठे हों तो बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद और आप जम्मो झन के आशीर्वाद से ये मंच में ये स्थान में बैठे हों। मोर से जो कुछ भी गलती या भूल हो ही उला अपन ही बहनी, अपन ही बेटी समझ कर के क्षमा प्रदान करूँ। आइए एक भाव भजन पश्चात जाने के प्रयास करबो कि जो अभी हमारे से पहली टीम बैठी रही वो व्याख्या करत रहे, तो मैं सुनत रहूं कि शिव विवाह के पारी रही सुबह, शिव विवाह तक आए रही, तो वही शिव विवाह के पावन प्रसंगला, पावन कथला आप मन के बीच में परोसे के प्रयास करूँ एक भाव भजन पश्चात। पुनः आप सबसे ताली के और भजन के साथ चाहूँ, सबसे निवेदन। ये दीदी रामायण सुने लाया में हो, ओ देवी देवे ताला मना ये दिली रामायण सुने लाला में हो, आया दादा संकला दी, ये भैया रामायण सुने लाया बिगा, ये बिन कला बना ली, ये दिली रामायण सुने लाया में हो, आया दादा संकला दी, ये भैया रामायण सुने लाया बिगा, ये बिन कला बना ली। आई दादा की सेवा न करने दी, प्रभु भजन मांगला न गाली, आई दादा की सेवा न करने दी,
आइए सबसे निवेदन, दोनों हाथ दो ऊपर करके बजाना है। ऊपरी स्थिति में हाथ ला उठा, आप मन उठा बोला देख के हमारे भैया मन से बाबा मन से भी सादा निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके सब ताली बजाने है। गाना है का ये दोनों हाथे में ताली बजाना ना आया गाना संग बुलाने दीदी रामायण सुने नया मेरे भाई बजा आप सबला दोनों हाथ दो ऊपर करके ताली बजा बर हेरे हो सांच चाहिए के बने लागा हमन मन के नान्हे नान्हे लइका मन के टीम बने लागा थे त कनी ताली बजा के बने लागा कई के ता हो मतलब पता चल भी भजन है ना। आइए सबसे निवेदन, ताली बजाना है, भजन गाना है का बिने भूगती सब धर की धरी रही जाही। अरे नैया
धर के धरे रही जाही। आज जैन पावन प्रसंग श्री विवाह रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम ऊंचा, निज नयन ही देखा चाही, नाथ तुम्हारे भगवान शिव के विवाह होना है। अब हमन करथन तेन का हृदय बिहाव है नी, हमन का करथन बिहाव, लेकिन भगवान शिव के शिव पार्वती के विवाह हो रही। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। भगवान शंकर के विवाहला हर देवता मन देखना चाहते, ऐसे सब देवता मन भगवान शंकर कना जाते। भगवान शिव जी कना की कहते कि शिव जी पूछते कि आप मन मोर कना अत्यक झन सकलाए काबर हो, है ना भाई, काबर की भगवान शिव कना जाए बर देवता मन तको डराए, थर थर कांपे, काबर की ओह देवो के देव महादेव हरि, कालो की काल महाकाल हरि। तेकर सेती इंसान मन तो का देवता मन भी ओकर कना जाए बर डराए दे। भगवान शिव जी पूछते कि देवता मन ला तुमन मोर कना आए काबर हो, बल्कि भगवान शिव हर कुछ जानत है, वो तो अंतर्यामी हरे जी, हर चीज ला जानते हुए भी देवता मन ला पूछे कि आप मोर कना आए काबर हो। देवता मन बोले पर डर रहा है। कोई इंद्रदेव ला कहा थी कि तय बोल, कोई ब्रह्मा जी ला कहा थी कि तय बोल कौन हो नहीं सकत। तब ब्रह्मा जी कहते कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हरो, आप तो सब कुछ जानत है। तब भगवान शिव जी कहते मैं कोई अंतर्यामी न हरो, काबर आहो तेला तुमन हमोला बताओ, का चीज बर आहो, का कामना लेकर के आहो, तेला आप मन बताओ। तक इसका कि ये सब देवता मन प्रभु आपकी विवाहला अपन आंख से देखना चाहते, अपन आंख से देखना चाहते। और असल बात ये नहीं रह दाई कि भगवान सब जानत है कि ये देवता मन कौन हो मोर विवाह होना ही नहीं चाहे, कौन हो नहीं चाहे कि मोर विवाह हो करके। लेकिन बात यहाँ पर आके अटकते कि ताड़कासुर नाम के एक राक्षस रही, एक दैत्य रही। अब वो ताड़कासुर के वध करना है। अब वो ब्रह्मा जी से वरदान ले रही है कि भगवान शिव के तेज से जो संतान उत्पन्न होगी, भगवान शिव के जो पुत्र होगी, वही केवल मोला मार सकते। ऐसे वो वरदान ले रही है। तब देवता मन सब झन जा करके शिव जी का ना आराधना करी, प्रार्थना करी कि प्रभु ये सब देवता मन हमन अपन आपकी विवाहला अपन आंख से देखना चाहते हैं। अब भगवान सब जानते कि विवाह तो एक बहाना है, लेकिन असल में तो ताड़कासुर के वध करना ही कही। अब कहते कि मैं तो विवाह करे बर तैयार हूँ, मैं तो विवाह करे बर तैयार हूँ, लेकिन मोला कौन हो लड़की दिही का कहिस, मोर असल ला कौन हो लड़की दिही। काबर की भगवान शंकर ला आप सब जानते हो जटाधारी, माला घरा पहिरे थे भूतवा परेतवा के, ना कौन हो कपड़ा पहिरे, ना टावेल ओढ़े, ना कहीं पहिरे, अंगमा राख लगाए, भभूत रमाए। ऐसे वो शंकर भगवान, तो शंकर भगवान कहते कि मोला कौन हो लड़की दिही का। तो देवता मन की इसकी प्रभु आप बस हाँ बोल दो, लड़की आपके लिए तैयार है। अब वो लड़की, वो कन्या कौन रही? मैना हिमांचल की पुत्री माता पार्वती। माता पार्वती ओखर दुल्हन के रूप में आती। माता पार्वती मैना रानी की बेटी, मैं मतलब अहंकार, तो मैना रानी की बेटी मैना रानी की बेटी भगवान शंकर जी के संग में विवाह करके ओकर कैलाश पर्वत में थी। और देखो कैसन ढंग से ओकर साथ में आई। तो भगवान शिव जी कहते कि मोला विवाह करे बर तो करना ही, पर ओकर लिए मोर पास कौन हो खर्चा नहीं है, कौन हो व्यवस्था नहीं है।
ये सोच समझ के आप विवाह करो। तो सब देवता मन कहते हैं कि प्रभु ओकर चिंता आप मत करो, हमन चंदा बरार करके सब आप लोग विवाह ला करबो ना जी, है नहीं भाई। जोन भी कोनो अपन नहले रसगुल्ला दे थे, कोनो गुलाब जामुन दे थे, कोनो चमचम दे थे, कोनो करी लाडू दे थे, है ना भाई। ता अपन तरफ से चंदा कर करके हर कोई आपकी विवाह ला संपन्न करबो, आप बस केवल हाँ कही दो। तो भगवान शंकर जी हाँ कही देते विवाह करे बर। और जैसे ही भगवान शंकर जी हाँ करी तो ब्रह्मा जी मैना रानी के घर में चले गए विवाह की तारीख ल तय करे बर। विवाह की तारीख तय करे बर मैना रानी के घर में चले गए। और देखो सामान्य स्थिति में शिव विवाह कब मनाथन हमन, हाँ शिवरात्रि में, शिवरात्रि के दिन हमन शिव विवाह मनाथन। लेकिन असल में भगवान शिव जी और माता पार्वती की विवाह हो रही कब, शुक्ल पक्ष वैशाख महीना के पंचमी तिथि में। शुक्ल पक्ष रहा है वैशाख के महीना और पंचमी तिथि में भगवान शिव के विवाह हो रही है, शिव विवाह हो रही है। और आजकल देखो शिव विवाह भगवान जी के जोन विवाह हो रही तिन्हा विवाह हरे और हमन जोन करथन तिन्हा बिहाव हरे। तब बिहाव और विवाह में का अंतर है? जब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में वाह वाह हो तिला विवाह कहते। जब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में वाह वाह हो तिला विवाह कहते। और जब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में हाँ हाँ हो तिला बिहाव कहते दाई। भगवान शिव के जोन हो रिश्ते हाँ बिहाव है। तो आइए देखो कि भगवान शिव के विवाह कौन कौन से ढंग से हुई, कैसे कैसे प्रकार से हुई। तो आज भोले बाबा तो स्वयं के सुख के लिए नहीं, आजकल लोगन मन हा अपन सुख बर बिहाव करथे। दाई दादा कहे नहीं रहा है और लड़का मन हा लड़की मन हा सोच डालते कि हमारे यदि दिन में हमन बिहाव करबो। माता पिता पहले कही देते है ना कि दाई मोर बर टूरी नहीं खोजसो, अब तो उम्र हो गई तैसे लाखे से कही की। लेकिन भगवान शंकर स्वयं के लिए विवाह नहीं करे रही, बल्कि सबके हित के लिए, सबके हित के लिए वहाँ विवाह करे रही। और देखो बाबा के भगवान शंकर ला बारात जाना है। अब बारात जाए से पहली काका नेंग जोग होती, काका नेंग जोग होते तेला आप सब जानते हो। लेकिन ओला विधि विधान से भगवान शिव के विवाह होते। भगवान शिव जी कहाँ रहत रहे? कैलाश पर्वत में, जिन उत्तर दिशा में रहा, उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत। वहां से कैलाश पर्वत से बारात निकलना है। अब बारात निकलना है तो निकाले के पहली और काका नेंग जो करथन दाई बिहाव में जी करथन तेल जाना था ना, हाँ सब जाना थे। लेकिन बोला है कौन हो नहीं, सब ल जाते हैं नहीं, यहाँ ल जाए काम नहीं है। अभी डीजे बाजती तो नाचते हो ना, डीजे तो अंदर हो गए तो हमरे मन से नाचो है नहीं भाई। तो देखिए भगवान शिव के विवाह होना है और बारात जाना है। और बारात जाए से पहले तेल हल्दी लगी दाई, और तेल हल्दी से पहले सगाई होते ना। तो जैसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह तय हुई, जैसे ही तय हुई और दिन धरा करके आई तो माता पार्वती हा भोले बाबा ला पूछ का कही थे, भोले बाबा ते शादी करे बर तो करबे, लेकिन तेहा का बरतिया लाबे, का मड़वा छबाबे, कैसन बरतिया लाबे, कैसन गहना लाबे। ऐसे माता पार्वती भोले बाबा ला पूछते। आइए भजन के संकेत के द्वारा ये भजन ला आप मन के बीच में परोसन। तै शादी करी बर करबे भोला, तै शादी करी बर करबे भोला, शादी करी बर करबे भोला। कावड़ बांगड़िया बेगा मोला बता देना, कावड़ बांगड़िया बेगा मोला बता देना। शादी करी बर करबे भोला, शादी करी बर करबे भोला। कावड़ बांगड़िया बेगा मोला बता देना, कावड़ बांगड़िया बेगा मोला बता देना। दूर देश मामा सब लकड़ी
सब जाना थो ना कौन कौन ला लेगी भूत प्रेत मन है नहीं भाई। और सिर्फ भारत के नहीं पूरा विदेश के ऑस्ट्रेलिया के बंगाल के और कहाँ कहाँ को थे सब जगह के भूतवा प्रेतवा मनाते। तो सबसे पहली भगवान शिव की विवाह होना है तो के लिए मड़वा छवाए लगते। मड़वा छवाबो तब है तेल हर दिन लगाबो है नहीं भाई। ताइए मड़वा छवाथन भगवान शिव जी के सरई सई गोन की दाई मड़वा ऐसे नहीं भाई सुनना सुनना लगा था। भगवान शिव जी की विवाह होना है और सब लोग उत्साहित भी होना है ना। सरई सई गोन की दाई मड़वा सरई सई गोन की दाई मड़वा मुकले बंद कर दिस तो महू बंद कर दे। तेले चढ़ेगी तेल हल्दी चढ़े के बाद में का होथे दाई भैया मन बता का होथे बाबा चिक्कट नाचो नाचना है चलो। मथुरा में प्रभु लिए हो जन्म गोकुल में अवतारे हो और देवकी वासुदेव माता पिता है यशोदा के लाल कमाए हो। राम राम सब जपे बाबू और कृष्ण जपे ना कोई रे और एक बार जब राम जन्म घर घर लइका होए रे। चिक्कट हो गया। अब चिक्कट होए के बाद में बारात ला निकालना है
चाहिए बारात जाए के पारी। तो आइए एक बहुत ही सुंदर भाव भजन करन, ओकर पश्चात बारात जाए के तैयारी करबो। माया बजरिया माँ की गिरथ धर के जम्मो परेशानी, राम कथा थोकन सुन लेना, सवरी जानी जीन गानी, जी सोने कथा दूर होती व्यथा, भजली न संगीत राम दुआरी रे संगी राम दुआरी रे संगी राम दुआरी।
सियावर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अब बारी ही काकर भगवान शिव के बारात जाना है, तो बारात जाए से पहली दुल्हन सजाए सवराला नहीं दाई। आजकल के मन तो बड़ मेकअप करता, और हमन काकर बारात जाबो भगवान शिव जी की, तो भगवान शिव जी ला तैयार करना है। भगवान शिव जी के बारात निकलने वाला रही, सूचना होगी रही इसकी वैशाख महीना माँ पंचमी तिथि माँ शुक्ल पक्ष माँ भगवान शिव के पंचमी तिथि माँ ठीक 5 बजे बारात निकलना है। सब देवता मतलब पता चल गई इसकी 5 बजे बारात निकलना है। तो सब के सब अपन अपन विवान से भगवान शिव के द्वारा यानी दुल्हा के द्वारा कोनो प्रकार से कोई गाड़ी, कोई ट्रैक्टर, सुमो और बड़ा कार के नाम रखे ना, ओसन के व्यवस्था नहीं रखेगी है। तो सब झल्ला अपन अपन वाहन के द्वारा बारात चलना है। कही के लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुखद कर ही अप्सरा गान। अपन अपन विमान से अपन अपन वाहन के द्वारा भगवान शिव जी के बारात जाना है। सबला पता चल गई रही देवगढ़ मल्ला, और देवगढ़ मल्ला पता चल गई रही दाई। तो देखो 5 बजे बारात निकलना रहा है ना, 5 बजे के समय रहा है बारात निकले के, लेकिन 5 बजे के ठीक 2 घंटा पहले यानी 3 बजे भगवान शिव जी है एकदम सुखी सुखी बैठे हैं कि सब देवता मन हा आही मोला बस उठ के बारात रेंगना है, ओकर मन के संग मा है ना भाई, ओकर मन के संग मा बारात चलना है। और देवता भगवान शिव जी के 2 जन गण रहे को नंदी और भृंगी, ओ मन एकदम टेंशन में रही काबर कि देवता मन सब अपन अपन वाहन ल सजात है, कोई अपन गरुड़ ल सजात है, कोई अपन हाथी ल सजात है। जेन जेन वाहन में मन जाने वाला रही तेन वाहन ला मन हा सजावत है, लेकिन भगवान शिव ला सजाने वाला कोई देव कोई गण नहीं है। तो भगवान शिव जी कहते कि मोला तो वही सजा सकते जेन हा मोला सबसे ज्यादा जानती हो समझते। तो कौन मोला कौन सबसे ज्यादा समझते? मोर गण नंदी और भृंगी, आप दोनों ही मोला तैयार कर हो, आप दोनों ही मोला रेडी कर हो विवाह के लिए। अब वो मन टेंशन में आगे जी, और सजाए के टेंडर कौन ला मिले रही से नंदी और भृंगी, 2 जन नंदी मन जेन हा खुदे कभू नहीं सजी ओ मला सजाए के टेंडर दे, जेन कबू नहाए नहीं है ओला भगवान ला सजाए के टेंडर दे। तो भगवान मन टेंशन में आगे कि हमन एला सजाबो कैसे ही है ना भाई, काबर भगवान तो भला विचित्र ढंग से रहा है ना, कहीं पहने हैं ना कहीं ओढ़े हैं। तो कहते कि सबसे पहली काम दहन के समय भगवान के जो जटा रहे ना वहाँ बिखर के रहे, वो जटा बिखर के रहा है। तो एक गण कहते कि सबसे पहली तो यार ये जटा ला समेटा जाए, और एक गण जटा ला समेटी समेटा ऐसे समेटी दाई कि वो जटा हा एक ठन टोपी के आकार ले ली। तो एक जन कहते एक जन गण की बस टोपी काम खत्म हो गई, एला अतरेश पार रहन दी। तो टोपी पहने से कौन हो दूल्हा लगथे का नहीं लगे, दूल्हा पर लगे बर का पहने लगथे मऊ। तो भगवान शिव जी कहते कि अब ये मौर का होती तकी गणहा कि भगवान प्रभु मौर बस छोटे से अदतरी पर रथे मौर तेला ऐसे टक ले चिपकाबो तहनो हम मौर लगे। ओकर बाद एक रात के बाद ही प्रभु पिरोला गंगा जी मां विसर्जित कर दी। भोले बाबा की जोन भी चीज मोर अंग में लग गई है ना ओला कभी गंगा जी में विसर्जन नहीं किए जा सके। तेकर से ती मौर पहनाओ, लेकिन ऐसे पहनाओ कि सदा दिन वो मोर माथा माँ हमेशा लगे रहे, परमानेंट लगे रहे। तो कर लिए जुगाड़ करिस नंदी भृंगी मन तक कैसन मऊ पहनाबो। तो एक जगह गिस ना तो 150-200 सांप मन मस्त पतला सांप मन नाचत रहे, भगवान शिव जी बारात जाना है कहीं।
ताकि हमें गण जाके कहते कि 10 mm से जो पतला पतला सांप है ना, तेन मन बाहर निकल के आओ और मस्त निकल के आई और सुंदर सुंदर सांप ला छांट करके ओला ऐसे लपेटिस कि सांप के मुड़ी हा ऊपर और पूछी हा नीचे और ओला ला करके ऐसे भगवान के मौर बना दिसता है और सब नाग मन हा ऐसे फन फैला है। एक गण के इसकी दुनिया के कोई भी दूल्हा ऐसे मौर ला नहीं पहने हो ही आज तक। कौन हो दूल्हा पहने ही दाई, कौन हो दूल्हा नहीं पहने। और सांप का हरे काल हरे और जेनहा काल के आभूषण करे है वो हा देवों के देव महादेव कालों के काल महाकाल हरे। यही भगवान शिव के परिचय हरे में। और सांप के मौर बने, मौर के बाद कुंडल के बारी कान में कुंडल पहनाना है तो सोना चांदी के नहीं, सांपेज के छोटे छोटे सांप ला करके कुंडल बनाइस, आईठी पहनाइस, बाजू बंद पहनाइस। और बाद पारी है काकर भगवान शिव के फेसियल के। एक जन गण कहते कि पाउडर लग जाती तो बढ़िया दिखती इसे कहेंगे है ना। फेसियल तो नहीं हो पाए, आजकल के दूल्हा मन फेसियल करते, फेसियल तो नहीं हो पाए, कम से कम पाउडर लगा दे। तब पाउडर लगाना है तो ऐसे वैसे पाउडर नहीं। तो एक जो गण हगिस कहाँ मसान घाट में गिस, मसान घाट में जाकर के चीता के राख ला पूरा धर के लईस और ओकर अंग में पूरा भस्म कर दिस, पूरा लगा दिस। और हमन जब पाउडर लगाथन तो ओला पोछथन ना, तो गण मन हा शिव जी के भस्म ला लगाइस और पूरा छाप दिस। अब आप मन कल्पना करके देखो कि भगवान के सर से लेकर के पूरा पांव तक सांपे सांप और भस्म रमा है, पूरा सफेद सफेद भस्म दिखा थे, राख भभूत दिखा थे। और तीसरा नेत्र, 3 नेत्र वाले रहते ना है ना भाई, दूठानी या बीच में तीसरा नेत्र और गला पूरा नीला। तो आप मन कल्पना करके देखो भगवान कैसे दिखा थे है ना भाई। भस्म पूरा रमा है और भगवान शिव जी पूरा माला पहने है काकर खोपड़ी की, मरघट्टी से जाकर के खोपड़ी के माला लाते, भुदवा परिधवा के खोपड़ी के माला ले। और जैसे ही भगवान शिव जी बारात जाए बर तैयार होते खड़े होके तो एक जन गण देखेगी कि कहते कि बाबा जी कहीं पहने च नहीं है कपड़ा जी, कहीं च नहीं पहने, माला मुंदरी भस पहने उहू में सांप के औ मरघट्टी के हाड़ा गोड़ा के सांप ला पहने, भूत प्रेत के सांप पहने, भूत प्रेत के माला पहने। तो कहते कि आप तो कुछ पहने नहीं हो प्रभु, अपन नगर के बात रहे तब तो ठीक है, लेकिन हमला दूसरा के नगर में जाने हैं, विवाह करे बर जाने हैं, तो के लिए कुछ जुगाड़ करे जही तक आप ही ना हो। जेन आप बाघंबर में जेन बैठो ना वही बाघंबर ला आपके ऊपर लपेट देथन, वही बाघंबर ला आपके ऊपर में लपेट देथन और वही बाघंबर ला लपेटिस। और एक ठन सांप जोन पतला सांप रहे ना उन्हा बहुत इंतजार करत रहिस कि मोर बारी का बही, तो वही सांप ला बाघंबर में लपेट दिस और वही ला पहन करके भगवान शिव जी अपन बारात निकल के जाते। और बारात निकलते तो सब ढला बारात जाना है दाई, जाना है जाबो, चलो चले ना जाबो बरतिया भोला के बरतिया
के बारात पहुंचिस मैना रानी के घर में, तो सब झन देख के चका के दाई भूतवा परेतवा के बारात आए है ना, सब झन डर गए। वो नगर के लइका मन ह डरा गए, वो नगर के सियान मन तक डरा गए, कोनो शरबत पिए या नहीं रही, कोनो चटाई बिछैया तक नहीं रही, ऐसा बारात ला देख के। भगवान शिव के बारात जैसे ही पहुंची तो सब नेंग जोगला करके भगवान शिव के फेरा होने वाला रही। माता पार्वती के संग मां भगवान शिव के फेरा होने वाला रही। फेरा पड़ते के ठन 7 ठन फेरा दाई और 7 ठन वचन जेला निभाना है नहीं भाई, 7 ठन वचन निभाना है। और ये कलयुग मत एक ठन वचन काफी रहता है ना भाई। झेले बर कहा था जी, निभाए बन कोनो निभाए बर तैयार नहीं रहा। मड़वा मतलब सब कही देते कि सब निभाबो उसे कही के। और फेरा पड़ते था कहते का एक भावर परेगे तुर परेगे तुर परेगे मोर बेटी वो भगवान शिव के माता पार्वती के विदाई हो विदाई होते कहते का ईसन सैयानी रे दैया ईसन सैयानी रे दैया की चलो चलो कहीं थे बरा दाई मोर रुवठी महल छोटे से अंतिम भजन माता रानी के एक अंतिम भजन छोटे से और 5 मिनट के पीला बत्ती बहुत जान के जल के हो कले क्षमा चाहूँ काबर के शिव विवाह ला पूरा करना रही से कर सकते। आइए एक अंतिम भजन के साथ आप मन से विदाई ले कर मुखड़ी छन दो हो जाए जियार
बरसात धो और दोनों हाथ ला ऊपर उठा के आप मन ला भी साथ में गाना है। मैं बोलूँ का बोली बोले मैया पढ़ी की परिवना था आप मन ला बोलना है का पढ़े की परिवना ताई पढ़े की परिवना। ठीक है दाई बनी ही इतनी जम ही जमाबो चल का बोली बोले मैया पढ़े की परिवना। क्या बात हो का बोली बोले मैया पढ़े की परिवना। पढ़े की परिवना दाई पढ़े की परिवना।